हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। क्या हाल चाल बच्चों सबका? सब बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो काफ़ी आपको मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। आई होप अपने सारे वीडियोस में आप देख रहे हो मेरे सारे वीडियोस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अगर tan a का वैल्यू, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि tan a प्लस बी जो है ना, ध्यान समझना, अगर यहाँ इफ़ लिखा है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इफ़ लिखा हुआ है, अगर tan a प्लस बी का अगर जो वैल्यू है अगर वो √3 है, समझना है इस चीज़ को। फिर दूसरे केस में और एक इसको मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दूसरा चीज़ जो ये क्वेश्चन में गिवन है, tan a का वैल्यू यहाँ पर देखो लिखा है क्वेश्चन में, tan a माइनस बी का जो वैल्यू है वो बच्चों 1/√3 है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, यहाँ इस कंडीशन को समझो। यहाँ पर जो लिखा है ना 0 डिग्री ऐसे करके लिखा है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ 0 डिग्री, फिर ऐसा सिंबल गिवन है। अब मुझे बताओ ये सिंबल कौन सा है। उसके बाद ऐसा गिवन है 90 डिग्री। कुछ सोचो पहले ये सिंबल क्या है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो, पहले इसको देखो, ए प्लस बी को ध्यान से देखो, ए प्लस बी और इसको देखो। पहले इस इतने पार्ट को कंपेयर करो, ये क्या है आपका ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, ये किसका सिंबल है मैं आपको बता दूं। जिस तरफ जिसका उसका मुंह खुला रहता है, उसका माउथ खुला रहेगा, मतलब वो बड़ा है। तो इसका माउथ उधर खुला है, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा, मतलब ए का वैल्यू जो निकला, बी का वैल्यू जो निकला, उसको अगर हम प्लस करेंगे तो उसका जो सम निकलेगा वो 90 के बराबर होगा या फिर 90 से कम होगा। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझो। और एक बार समझा देता हूँ, ए प्लस बी मैंने कहा कि मान लो ए की वैल्यू कुछ निकलती है, बी की वैल्यू भी कुछ निकलती है। तो अब जो भी अब हम निकालने वाले हैं, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे हम। ओके, तो उसको हम ये जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम चेक भी करेंगे कि जो ए प्लस बी का जो वैल्यू निकलेगा, ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा। ठीक है, ए प्लस बी नहीं निकलेगा, ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा, फिर दोनों का प्लस कर देंगे। तो जो प्लस करके जो वैल्यू आएगा, जो सम आएगा, वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, उससे बड़ा ना हो 90 से, 90 के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, ये कंडीशन है। और दूसरा, अगर यहीं इससे कंपेयर करोगे, अगर मैं 0 डिग्री, इसको अगर जो कंडीशन को तोड़ दूँ मैं ऐसे, अब इसको कंपेयर करो, अब 90 को हटा दो, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है, क्योंकि 0 डिग्री जो होगा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ए प्लस बी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या कि ए प्लस बी का जो हम सम, जो अभी हम बात किए हैं, ए प्लस बी का जो सम, वो जो वैल्यू होगा ना वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो इस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों आप क्या समझे कि ए प्लस बी जो हम अभी निकालने वाले हैं, ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्लस करके जो सम आएगा उसका जो वैल्यू वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या फिर उससे लेस। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा, जो सम होगा, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री तो होगा नहीं, पहले यहाँ हटा, तो 0 डिग्री तो होगा नहीं। 0 डिग्री से बड़ा मतलब 1 डिग्री से शुरू होगा, 1 डिग्री से शुरू होते हुए कहाँ तक चलेगा, 90 डिग्री तक चलेगा वो, मतलब 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के इतना उसका वैल्यू होगा। अब ऐसे समझ लो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अंदर तो मैं नहीं बोल सकता ऐसे, क्योंकि 90 भी उसके अंदर, तब 90 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो ए प्लस बी के जो वैल्यू होगा वो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, उसके बराबर, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब हमें ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ए और बी का वैल्यू निकालो पहले, और देखना ये चीज़ भी आप कंडीशन चेक करके देखिएगा, भाई ए और बी का जो सम होगा वो देखिएगा कि 0 डिग्री से वो बड़ा हो और 90 डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, हम देखते हैं ए और बी के वैल्यू निकालते हैं हम पहले, फिर हमें पता चलेगा ना क्या हो रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, अभी जो कंडीशन मैंने आपको समझाया ना, तो पहले मैं रब करूँगा। एक मिनट बच्चों, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से हटा ही देता हूँ इसको, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ए और बी का वैल्यू निकालें कैसे। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंडीशन समझना ज़रूरी था जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और ऊपर का रहने देते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अगर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है, फिर दूसरा और एक गिवन है कि tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। तो अब हम वैल्यू निकालें कैसे ए का और बी का, देखो ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। tan a प्लस बी यहाँ पर ऐसे है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, देखो मुझे LHS में क्या गिवन है, tan जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, इसमें कौन सा रेशियो है, tan वाला है, और RHS में सिर्फ वैल्यू गिवन है, हमें √3 सिर्फ गिवन है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि √3 ना लिखते हुए उसके जगह tan के फॉर्मेट में हम कुछ लिख सकते हैं,
यस हम लिख सकते हैं। अब आप टैन के टेबल में जाओ, टैन के टेबल में अगर जाओगे तो √3 कहाँ पर है, सोचो आप ऐसा सोचोगे कि मेरा तो LHS में टैन है, ठीक है, कैसे सोचना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा LHS में टैन है राइट, अब यहाँ पर RHS में √3 है, तो ऐसा मैं कुछ सोचूं कि इधर भी टैन ही कुछ लिखूं, मतलब मैं टैन तो लिखूंगा जैसे भी हो, टैन तो मेरा आएगा ही आएगा। क्यों ऐसे मैं टैन क्यों सोच रहा हूँ, टैन ही क्यों सोच रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। टैन सोचो पहले, टैन तो होगा, और टैन कितना डिग्री अगर मैं रखूँ कि वो उसका वैल्यू √3 हो जाए, ताकि √3 की जगह पे मैं उसको लिख सकता हूँ ना, रिप्लेस कर सकता हूँ कि √3 ना लिखते हुए उसकी जगह मैं टैन कुछ भी लिखूँ, मतलब टैन क्या लिखोगे कि √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको वैल्यू तो पता होगा, टेबल तो याद किए होगे, तो मुझे आप बताओ √3 की जगह पे बच्चों मैं टैन 60 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, √3 ना लिखते हुए। √3 मुझे अब यहाँ पर मुझे √3 लिखना चाहिए था राइट, बट मैं √3 नहीं लिखा, मैं क्या लिखा, टैन 60 लिख सकता हूँ, तो वही है, टैन 60 का वैल्यू ही √3 है। ओके, तो अब मैं ये टैन लिखने का जो जो मैंने सोचा था कि मैं टैन ही, मुझे टैन में ही चाहिए, मैं आपको बताया तो मैं आपको बताऊंगा कि टैन ही क्यों लिखना है। क्यों, देखो टैन अगर नहीं लिखोगे ना तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब देखो हम दोनों तरफ टैन लिखे हैं ना, तो ये टैन टैन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर टैन चाहिए था कि टैन टैन दोनों तरफ होने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनता दिख रहा है, a+b = 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको ये पहला मैं आपको समझा दिया हूँ, अब आपको दूसरा में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आसानी से कर लोगे। तो tan a-b = अब देखो खोजो 1/√3 कौन से टैन का, कौन से वैल्यू में टैन का कितना डिग्री, एंगल का मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंगल, टैन का कौन सा स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू होगा वो 1/√3 होगा। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो √3 के 1/√3 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, tan 30 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ tan हो गया, LHS RHS में tan हो गया, tan tan कैंसिल, यहाँ पर हो गया a-b = 30 डिग्री। ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर पढ़े ही हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पता है कैसे करते हैं आपको, a = कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस b, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए को रखा LHS में, बी को उधर ले गया माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितने है, 60 डिग्री माइनस बी, अब इसको लेके यहाँ पर पुट कर दो। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, देखो ए की जो वैल्यू है यहाँ मैं पुट करूँगा, अब ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 60 डिग्री माइनस बी लिखा, ए की जगह पे मैंने सिर्फ लिखा, ए के बाद क्या है मेरा माइनस बी है, तो माइनस बी यहाँ पर साइड में लिखूँगा। कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों, सिर्फ मैं ए के जगह पे क्या लिखा, 60 डिग्री माइनस बी, जो कि मुझे यहाँ से मिला था, इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये इसको सॉल्व करो, 60 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो -2b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 60 इधर है ना, तो इसको इधर लाते हैं, तो -60 डिग्री हो गया आपका। ओके, के बाद तो आपको कहानी पता ही है कैसे करना है। तो -2b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -30 डिग्री हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 राइट, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2। b की जो वैल्यू हो गया वो कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो ये b का जो वैल्यू है लेके यहाँ पर पुट कर दो, एक यहाँ पर पुट कर दो, 60 डिग्री माइनस b की जगह लिख दो 15 डिग्री, इसका होगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब मैं जो, अब तो ये हमारा वैल्यू निकल चुका है, ए का वैल्यू निकला 45, बी का वैल्यू निकला 15 डिग्री। अब चाहो तो इसको आप कंडीशन से मैच कर सकते हो, इसको प्लस करो, अगर मैं 45, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी अगर करूँ, इन दोनों को अगर प्लस कर दूँ, अगर मैं प्लस करूँ, कंडीशन चेक करो, मेरा सवाल बन चुका है, 5 5 10, ये तो कोई कितना 60 डिग्री हो गया। तो ए प्लस बी जो हमारा वैल्यू कितना निकला, 60 डिग्री। तो ऊपर वाला जो कंडीशन मैं आपको समझाया था स्टार्टिंग में, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का जो वैल्यू है, जो सम है, तो देखो 0 और 90 मतलब उसके अंदर ही आ रहा है वो 60 डिग्री, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। और नेक्स्ट क्लास मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आपका जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं है बस ट्रू फॉल्स है, उसके बाद हम 8.3 पे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले 8.3 स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो है मैं आपको समझाऊंगा, तो उसका इंट्रो वाला वीडियो आएगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।